हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। ऐसे ही वो खाना खा लेते हैं, फिर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। हमेशा की तरह ये कुकी को हक कर कर उसको सुला रहा था और कुकी बहुत ज़्यादा वी के साथ बातें कर रही थी, जैसे कि वी की क्लासरूम में कितनी लड़कियाँ हैं, उन लड़कियों के नाम क्या हैं। वी कहता है मैं किसी लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस वजह से मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि लड़कियों के क्या नाम हैं। क्योंकि कहती है गुड बॉय, वैसे भी जानना भी नहीं चाहिए। तुमने उनमें से किसी लड़के को नहीं बुलाना, अगर तुमने बुलाया ना तो तुम जानते हो कि मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऊपर से शुआ आ जाती है। शुआ कहती है वी मैंने तुमसे बात करनी है। ये शुआ की तरफ देखता है, कहता है हाँ बोलो। शुआ कहती है कुछ पर्सनल है। ये कहती है शुआ रूम से बाहर आ जाती है। वी को कहता है बेबी 2 मिनट, मैं भी आया। वो भी रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही विश्वा के करीब आता है तो शुभा उसको हक कर लेती है और कहती है तुम जानना चाहते थे ना, तो ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन प्लीज़ प्रॉमिस करो मेरे अलावा किसी लड़के की तरफ नहीं देखोगे, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। वही कहता है ठीक है मैंने प्रॉमिस किया, ऐसे भी मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। शुभा कहती है गुड, किसी में होना भी नहीं चाहिए। वही कहता है हाँ कोई भी तुम्हारी तरह ज़्यादा खूबसूरत हो रही है, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती का खुद अंदाज़ा नहीं है। शुआ कहती है क्या मतलब, अगर मैं खूबसूरत ना होती तो तुम किसी और को बनाती अपनी गर्लफ्रेंड। वही कहता है पागल हो गई हूँ, मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे साथ मेरी शादी फाइनल की है, तो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा। ये कहता हो शुआ को फिर से हक करता है और कहता है तुम्हें जो कहना था कह दो, ऐसे भी मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हारे सामने होऊंगा तो तुम बिल्कुल भी नहीं कहोगे और फील करो कि मैं नहीं सुन रहा। शुका उसके कान में आई लव यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुकी जो दूर खड़ी हुई है सब देख रही थी। फिर कुकी अपने रूम में आके वापस बेड पर आके लेट जाती है और अपनी आइज़ को क्लोज कर देती है। वे भी थोड़ी देर बाद कुकी के पास आता है और कुकी को हक कर सो जाता है, लेकिन कुकी बिल्कुल भी नहीं सोई हुई थी। जैसे ही वे सोता है कुकी उठ जाती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था। इस वजह से वो अपने रूम से बाहर आती हैं और आकर टीवी लॉन में काउच पर बैठ के रोने लगती है क्योंकि उसकी आंखों से पानी आ रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि शुभा ने वे को हक भी किया था और वो दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज थे। इस वजह से वो रो रही थी। आयु आती है और कहती है क्योंकि क्या हुआ, रो क्यों रही हो। क्योंकि कहती है कुछ भी नहीं मॉम, बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। आयु कहती है किस चीज़ की। पहले तो कुकी बताने लगती है, फिर कुकी को लगता है कि हमेशा उसकी मॉम उस पर गुस्सा ही करती रहती है। जब भी वो वी के साथ अपने थोड़ी सी भी क्लोजनेस का इजहार करती है उसकी मॉम को गुस्सा आता है। वो कहती है बस सुबह स्कूल की फ़िक्र हो रही थी, मैंने लेसन नहीं किया। आयु कहती है बस इतनी सी बात है, रिलैक्स रहो, मैं वी को कह दूँगी तुम्हारा लेसन सुबह वो टाइम से उठ के तुमसे करवा देगा। कुकी अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है मॉम डैड किसी भी लड़के को नहीं देखते हैं, डैड किसी भी लड़के के करीब तक नहीं जाते हैं। क्यों। आयु मुस्कुराती हुई कहती है क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे करीब रहते हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ, हम दोनों की शादी हुई है, इस वजह से वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अब कोई सवाल मज़ीद नहीं तुम करोगी, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। आयु ये कहती हुई कुकी को उठाकर वापस रूम में लेकर आती है और कहती है वो देखो वी हायुंग तुम्हारे कितने आराम से सो रहे हैं, तुम्हें भी अपने वी के पास जाके सो जाना चाहिए। क्योंकि कहती है मॉम वी मेरे हायुंग नहीं हैं, वो सिर्फ वी हैं। आयु कहती है पता है गलती से मुंह से निकल गया, अब तुम भी चुप करके लेट जाओ। वो ये कहती हुई कुकी को बेड पर बैठाती है और कहती है जाओ और सो जाओ। वो पीछे की तरफ इशारा करती है। कुकी भी वी के करीब आती है और फिर से उसको हक कर कर अपनी आइज़ को क्लोज करती है और वो दोनों सो जाते हैं और आयु भी अपने रूम में आ जाती है। से ही सुबह हो जाती है। वी आज स्कूल में नहीं जाना चाहता था, इस वजह से कुकी और वी दोनों ही छुट्टी करके घर में रहते हैं। बाकी सारे बच्चे स्कूल गए होते हैं क्योंकि जब भी वी की तबीयत ख़राब होती है या किसी और रीज़न की वजह से वो छुट्टी करता है तो कुकी ने भी उसके साथ हमेशा ही करनी होती है। वी को हेडेक हो रहा था, इस वजह से वो चुप करके अपने रूम में बैठा हुआ था कि कुकी आती है और कहती है वी ये देखें मेरे हाथ में क्या है। वो अपने हाथ को ओपन करती है और दिखाती है, उसके हाथ में 2 रिंग थी। वो एक वी के हाथ में देती है। वी कहता है ये क्या है, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो। वी जल्दी से पहनने लगता है क्योंकि कहती है नहीं नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये आपने मुझे पहनानी है और ये मैंने आपको पहनानी है। वी कहता है वही मैं सोचूं, तुम मेरे लिए इतनी छोटी रिंग गिफ्ट क्यों लाई हो और आज कोई स्पेशल डे है। कुकी कहती है नहीं आज कोई स्पेशल डे नहीं है,
वो वी का हाथ पकड़ कर उसको बाहर लाती है और फिर सबको आवाज़ देती है कि मॉम डैड सब आकर मेरी बात सुने। घर के सब मेंबर कुकी की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आते हैं। वो सब अपने अपने रूम में थे और अब सहन में आ चुके थे और कुकी को कहते हैं कुकी क्या हुआ। कुकी ने हाथ में एक बुके लिया हुआ था। कुकी कहती है मेरी और वी की शादी हो रही है, मैंने आप सबको अपनी शादी पे इनवाइट किया है। कुकी ये कहती स्माइल कर रही थी। दूसरी तरफ आयु बहुत ज़्यादा शौक थी और कहती है क्या मतलब, तुम वी के साथ कैसे शादी कर सकती हो। कुकी कहती है क्यों नहीं कर सकती, आपने और डैड ने भी तो शादी की है ना, तो मैं और वी क्यों नहीं शादी कर सकते। वैसे भी वी मेरा है, मैं उसके साथ शादी कर सकती हूँ। ये कहती हुई वो वी के हाथ में अपना हाथ देती है और कहते हैं पहनाओ रिंग। वेट किस चीज़ का कर रहे हो। वी कहता है बेबी अभी तो हम बहुत छोटे हैं और शादी नहीं नहीं, हम दोनों कैसे शादी कर सकते हैं, तुम मेरी कुकी हो ना और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। कुकी कहती है क्यों नहीं कर सकते हो, वैसे भी हम दोनों बहन भाई नहीं हैं तो हम दोनों में शादी हो सकती है। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करनी है। कुकी को सब समझा रही थी लेकिन कुकी किसी की बात नहीं समझती। वो रोने लगती है और कहती है वो वी के साथ शादी ही करना चाहती है। जेहब कहता है ओके ठीक है, तुम पहनाओ वी को अंगूठी। तो कुकी हाथ बढ़ाती है और वी को पहनाती है। फिर वी भी ना चाहते हुए कुकी को रिंग पहना देता है। फिर वो वी को हक करती है और कहते हैं हम दोनों की शादी हो चुकी है, ऐसे ही होती है ना शादी, मैंने देखी थी, ऐसे ही होती है। मेरी और वी की शादी हो चुकी है, अब आप सबको आकर हम दोनों को ब्लेसिंग देनी होगी। कुकी फिर कहती है एक रस्म तो भूल चुकी। वी नीचे आए। वी थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता है क्योंकि उसके लिप पर एक सॉफ्ट सी किस करती है और कहती है हो गई हम दोनों की शादी। लिसा का ये देखकर थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। भले ही कुकी बच्ची है लेकिन उसको वी के साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और आयु का तो दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका था। वो आती है और आकर कुकी को एक ज़ोरदार स्लैप मारती है जिसकी वजह से कुकी ज़मीन पर गिर जाती है। जेहब को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आकर अपनी बेटी को उठाता है और कहता है आयु तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी प्रिंसेस को इतने ज़ोर से कैसे मारा। तो आयु कहती है आपने अपने प्रिंसेस के काम नहीं देखे, आपकी प्रिंसेस ज़मीन से निकली नहीं है, दिन ब दिन उसकी हरकतें बिगड़ती जा रही हैं। आज तो उसने हद कर दी है, वी को किस भी कर लिया हम सबके सामने और शादी भी कर ली है। जब कहता है ये कौन सी रियल शादी है, ऐसे होती है शादी, ये कैसी शादी है जहाँ कोई पास्टर ही नहीं था, ये तो बस नाम की शादी है। पर तुमने बेफजूल मेरी प्रिंसेस को मारा और अगर वो वी के साथ शादी करना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है। अक्सर ही बच्चे जो बड़ों से थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं वो यही कहते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं उनको अक्ल आ जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी प्रिंसेस की भी सोच बदल जाएगी। ये कहता हुआ जब कुकी को लेता है वहाँ से चला जाता है। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जेहूब और आयु एक दूसरे से दोनों ही बात नहीं कर रहे थे। हालांकि आयु ने जेहूब को कई बार सॉरी कहने की कोशिश की है लेकिन जेहूब बहुत बुरी तरह खफा था क्योंकि जेहूब को ज़रा बर्दाश्त नहीं होता कि कोई कुकी के साथ कुछ इससे अंदाज से बात करे जो कुकी को पसंद नहीं है। यहाँ तो आयु ने उसको स्लैप कर दिया था, इस वजह से जेहूब को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कुकी की दिन ब दिन हरकतें और भी करना शुरू हो चुकी थी। अब वो घर में वी को अपना हैप्पी कहने लगी थी और वी के क्लोज ज़रा सा भी किसी लड़के को नहीं आने देना चाहती थी। यहाँ तक कि वी की बहन जूनियर को भी नहीं आने देती थी और जब मर्जी वी के लिप पर किस कर दिया करती थी। अगर कोई मना करता था तो वो कहती थी तुम्हें क्या है, मैं अपने हैप्पी को किस कर रही हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिन ब दिन शुआ को बहुत बुरा लग रहा था। शुगा को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। उसको डर लग रहा था कि कुकी सच में एक दिन वी को से छीन लेगी। यही टेंशन में शुआ को बहुत तेज़ फीवर हो चुका था। शुआ को बहुत ज़्यादा फीवर था कि सब शुआ के साथ उसके रूम में बैठे हुए थे। वी ने शुआ के हाथों को अपने हाथों में लिया हुआ था और शुआ कहता है शुगा तुम बिल्कुल अच्छे से नहीं खाती हो, तुम्हारा फीवर कैसे ठीक होगा, तुम ना मेडिसिन खाती हो ना खाना खा रही हो। या कोई टेंशन है, अगर कोई टेंशन है तो तुम मुझे बताओ। शुगा बिना सोचे हुए सबके सामने वी को हक कर लेती हैं और उसकी आंखों से पानी आ रहा था। वी शुगा को थोड़ी सी खुद से दूर करने की कोशिश करता है क्योंकि घर के सब बड़े मेंबर्स यहाँ पे मौजूद थे। फिर आयु कहती है हम सबको यहाँ से जाना चाहिए, थोड़ा सा वी को शुगा को पर्सनल टाइम देना चाहिए, वो शायद वी के साथ कंफर्टेबल होकर बात कर पाए। वैसे भी एज में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बच्चे बच्चों के साथ हर बात कर दिया करते हैं। ये कहने के बाद सारे बड़े वहाँ से जा चुके थे। कुकी जो वहाँ पर बैठी हुई थी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो वी को कहती है कि इसको दूर करो। वी कहता है कुकी तुम यहाँ से जाओ, शुगा ने मेरे साथ कुछ पर्सनल बात करनी है।
कुकी को बहुत बुरा लगता है। वो ना चाहते हुए भी उनके रूम से अब तो निकल चुकी थी, लेकिन वो अपने माइंड में कह रही थी, एक बार तुम रूम में आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी और लड़की के साथ बैठे हुए हो और अपनी वाइफ को रूम से बाहर निकाल दिया है। शुआ कहती है, वी तुमने कुकी के साथ शादी कर ली, मुझे कितना बुरा लग रहा है। ये कहती है वो रो रही थी। वही कहता है, पागल हो गई हूँ, ये शादी नहीं है यार शुभा, ये बस नाम की शादी है। तुम तो जानते हो ना कि बहुत ज़्यादा जिद्दल है, इस वजह से मुझे मजबूरन उसको अपनी वाइफ कहना पड़ता है। अगर मैं ना कहूँ तो वो रोना शुरू कर देती है। बाकी अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो बताओ ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें यकीन होगा। शुभा कहती है, मुझे किस करो, मुझे पूरा प्रूफ चाहिए, इसके अलावा मैं नहीं तुम्हारा यकीन कर सकती हूँ। फिर भी ना चाहते हुए भी शुभा के लिप पर उसको एक डीपली किस करता है, क्योंकि वी जानता है कि वी की और शुभा की भी एज तो नहीं है ये सब करने की। लेकिन इन दिनों में शुभा बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर से टूट रही है, इस वजह से उसको यकीन दिलाने के लिए किस कर देता है। थोड़ी देर वी और शुभा दोनों ही बातें करते हैं ताकि शुभा को मूड हैप्पी हो जाए। और थोड़ी देर बाद सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं, वी अब तुम्हें सोना चाहिए, शुभा को भी रेस्ट करने देना चाहिए। तभी वहाँ से उठकर अपने रूम में आ जाता है। वी अभी बेड के ऊपर आकर बैठा था कि वो देखता है कि कुकी रूम में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है, मैं तो बाहर से आया हूँ, कुकी कहीं पे भी नज़र नहीं आई, तो कुकी रूम में भी नहीं है, तो कुकी आखिरकार कहाँ गई है। वो थोड़ी देर बाद कुकी को अपने रूम में ढूंढने के बाद बाहर जाने ही लगता है कि कुकी के वॉशरूम से आवाज़ आ रही होती है। तभी समझ आता है कुकी नहा रही है। कुकी फ्रेश होकर अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है और कहती है, वे मैं कैसी लग रही हूँ। वे कहता है, हमेशा की तरह क्यूट लग रही हो, चलो अपने हेयर ड्रायर से बाल सुखाओ और यहाँ पर आओ। वे कहती है, क्या तुम हमेशा की तरह मेरे हेयर ड्राई नहीं करोगे। वे कहता है, क्यों नहीं, मैं खुद अपनी बेबी के हेयर ड्राई करूँगा। वे कहता है, वो वे बालों को ड्राई करने लगता है, क्योंकि शीशे में वे को ही देख रही थी और वे के चेहरे को देख रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वी को कहती है, मैं कौन हूँ, तुम्हारी क्या लगती हूँ। वी जहन में कहता है, अगर मैंने ना कहा कि तुम मेरी वाइफ हो तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो कहता है, तुम मेरी वाइफ हो। कुकी कहती है, यू आर राइट, और मेरे क्या लगती हो। वी स्माइल करता है, कहता है, हैब्बी, मैं तुम्हारा हैब्बी हूँ। कुकी फिर कहती है, ये हेयर ड्राई रखो। वो वी को हक करती है और कहती है, मुझे बेड पे लेके जाओ। वी इसको बेड पे लाता है और कहता है, चुप कर अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, सुबह हम दोनों को स्कूल के लिए भी जाना है। कुकी कहती है, नहीं आज मुझे बिल्कुल भी नहीं सोना। बात सुनो, तुम मेरे हैब्बी हो, तुम्हें पता है क्या करना है। वी शौक होते हुए कहता है, क्या करना है, तुम्हें सुलाना है, कोई स्टोरी सुनानी है, या ऐसे ही तुम सो जाओगी। वो ये कहते हुए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि गुस्से में उसके चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें मुझे किस करना है, यहाँ पे। वो अपने लिप पर फिंगर रखती है और फिर कहती है, यहाँ पे भी, अपनी जिग पे भी, और फिर वो अपने नेक पे फिंगर रखती है और कहती है, यहाँ पे भी। ये बहुत ज़्यादा शौक था कि क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ऐसे की बातें क्यों कर रही है। वे कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि कहती है, मुझे पता है हर हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे ही प्यार करता है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करना चाहते हो। वही कहता है, नहीं क्योंकि ऐसी बात नहीं है, देखो जब हम बड़े होंगे तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। वी को हमेशा ही ये लगता है कि कुकी जब बड़ी होगी वो ये सब भूल जाएगी। नहीं मुझे ये सब करना है। कुकी रोने लगती है। वी ना चाहते हुए भी कुकी के लिप पर एक सॉफ्ट सी किस करता है, फिर उसके चिक पे करता है और फिर उसके नेक पे करता है। कुकी कहती है, बाइट करो जैसे मैं तुम्हें बुरी तरह बाइट करती हूँ। वी कहता है, तुम रोने लगोगी, मैं नहीं करूँगा, और बाद में तुम सबको बोलोगी कि मैंने तुम्हें मारा है। कुकी कहती है, मैंने कहा बाइट करो, नहीं तो मैं सच में रोने लगूंगी। वी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहता था। वो कुकी को सच में एक छोटा बेबी की तरह फील करता है, लेकिन कुकी बार बार जिद कर रही थी, इस वजह से वी थोड़ी सी उसको बाइट करता है और कहता है, हो गया। कुकी कहती है, नहीं बुरी तरह करो जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। वी बहुत ज़्यादा शौक होता है और कहता है, कुकी तुम्हें पेन होगा बेबी, छोड़ो, मैं बाद में कभी करूँगा, अभी नहीं। कुकी कहती है, तुम कर रहे हो या नहीं वी। वो बहुत ज़्यादा शौक था। कुकी अब बिल्कुल भी एक छोटी बेबी नहीं लग रही थी। वो इतने गुस्से के साथ वी के साथ बात कर रही थी। वी ना चाहते हुए कुकी को
बाइट करता है। वी के इस तरह से बाइट करने से कुकी को पेन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कुकी फिर भी स्माइल करती है और कहती है, बाइट मार क्या नज़र आ रहा है? वी कहता है, हाँ माँ, मेरी नज़र आ रहा है। अब मैं जानता हूँ कि सुबह तुमने सबको बताना है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें मारा है। कुकी स्माइल करती है, कहती है, नहीं, मॉम का भी अक्सर ही नज़र आता है। वे कहता है, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो, हमेशा मॉम डैड को पॉइंटेड करती रहती हो। क्योंकि कहती है, हाँ तो तुम तो घर में जानते हो, एक उनकी शादी हुई है, एक हमारी शादी हुई है और एक छोटी मॉम की शादी हुई है। यहाँ पे कुकी छोटी मॉम लिसा को कहती है और अपनी मॉम को सिर्फ मॉम कहती है। त्योंग स्माइल करता है, कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और अब हमें सोना चाहिए क्योंकि अभी हमें स्कूल भी जाना है और अगर हम सुबह टाइम से ना उठे तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे और दोनों मॉम मिलकर तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। कुकी कहती है, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के लिए इतना कर सकती हूँ कि उसके कहने पर सो जाऊँ। वो वी को हक करती है और सो जाती है। सुबह सब बच्चे स्कूल के लिए रेडी होकर आते हैं। कुकी भी उन सब में रेडी होकर आई थी और वो बैठकर सब नाश्ता कर रहे थे। आयु का कुकी की नेक पे ध्यान जाता है। वो कहती है, कुकी ये क्या है? कुकी मुस्कुराते ही कहती है, मॉम ये बाइट मार्क है, ये वी ने किया है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सिर्फ मेरे हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे बाइट किया है। आयु कहती है, क्या मतलब? वो गुस्से में वी की तरफ देखती है। वी जो थोड़ा सा डर रहा था। आयु कहती है, ये क्या है? कुकी कहती है, मॉम आप ऐसे वी को नहीं डरा सकती हैं। वैसे भी मैंने कभी भी नहीं पूछा आपसे कि आपके नेक पे बाइट मार्क क्यों है और आपका भी कोई राइट नहीं बनता क्या आप मुझसे पूछें कि मेरी नेक पे बाइट मार्क क्यों है। ये कहती हुई कुकी वहाँ से गुस्से के साथ चली जाती है और अपना बैग लेकर जाकर पहले से ही कार में बैठ जाती है। आयु कहती है, जी हो, ये क्या है? अब जेहब कहता है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, हुई होगी लड़ाई, वी ने भी बाइट कर दिया, इसमें गलत क्या है? वैसे भी कुकी करती रहती है और वैसे भी मैं अपनी बेटी पे शक नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अपनी बेटी के बारे में ही गलत सोचना शुरू कर दूँ। जेहब गुस्से में खाना खा रहा था। आयु भी फिर खामोश हो जाती है और सब बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं। शुगा जिसने ये सुन लिया था लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने स्कूल नहीं जाना था, लेकिन वो सबके साथ बैठ के नाश्ता तो कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो भी अपने रूम में चुप करके जाकर बैठ जाती है। आयु उसके पास उसके रूम में आके बैठती है और कहती है, शुगा बेबी देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें गलत लग रहा है लेकिन मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा है। अब मैं ज़रूर कुछ करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। जैसे कुकी मेरी बेटी है वैसे तुम भी मेरी बेटी हो और अब मैं कुछ ज़रूर करूँगी। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आयु मॉम तुम्हारे साथ है। भले ही कोई और तुम्हारी फीलिंग्स ना समझे लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रही हूँ। आयु ने कुकी का सामान पैक कर दिया था और जिमिन और जिन का भी। तीनों ही बच्चों का सामान पैक कर दिया था और उनके लिए अमेरिका के स्कूल में एडमिशन भी करा दिया था और उनके लिए टिकट भी बुक कर दी थी और वहाँ पर उनके रहने के लिए तमाम अरेंजमेंट करा चुकी थी। हॉबी जो पहले से ही आयु से खफा था, वो आयु को कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आयु उसके एक भी नहीं मानती है और कहती है, जी हो, ये हमारे बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए है। क्या आप नहीं चाहते हो हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर बने? ये सुनकर हॉबी खामोश हो जाता है क्योंकि हॉबी भी आखिरकार बाप था, वो भी चाहता था कि उसके बच्चों का अच्छा फ्यूचर बने। हॉबी कहता है, लेकिन मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता, तुम दोनों बेटों को भेज दो, कुकी को यहाँ पे ही रहने दो। आयु नहीं मानती है, वो कहती है, नहीं जे हो। आयु तकरीबन उनके स्कूल से आने से पहले ही घर में सबको बता चुकी होती है कि आज ही कुकी और जिमिन और सोगजिन तीनों ही अमेरिका चले जाएंगे। जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो वो बिल्कुल भी किसी बच्चे के साथ से बात नहीं करती है, बल्कि आज वो बहुत प्यार से बात कर रही थी और उसके बच्चे जो कह रहे थे उनकी हर बात मान रही थी। और कुछ देर बाद ऐसे ही रात होने लगती है। फिर वो अपने बेबीज़ को कहते हैं कि पैकिंग कर लो, अभी तुम लोगों ने अमेरिका जाना है। कुकी कहती है, क्या मतलब हम सब अमेरिका जा रहे हैं? वो कहती है, नहीं, सिर्फ तुम तीनों बहन भाई जा रहे हो ताकि तुम स्टडी कर पाओ। जब तुम स्टडी कर लोगे तो मैं वापस बुला लूँगी। सोगजिन और जिमिन को कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वो पहले भी अमेरिका कई बार जा चुके हुए हैं अपने डैड के साथ, वहाँ पर बिजनेस के वर्क से। इस वजह से वो एक्साइटेड थे, लेकिन कुकी जाना नहीं चाहती थी। कुकी रोने लगती है और कहती है, वो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। वो अपने वी को यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो वी की वाइफ है, वो वी के साथ ही रहेगी। इस वजह से
आयु कहती है ठीक है तुम लोगों की मर्ज़ी है। आयु उनको रहने की इजाज़त दे देती है। लेकिन ऐसे ही 2 दिन बाद फिर वो अमेरिका की टिकट बुक करा देती है। लेकिन इस बार उसने उसके साथ विक्की भी बुक कराई थी क्योंकि हर टाइम वी के साथ थी, तो इस वजह से वी को भी उनके साथ अमेरिका आना पड़ता है। लेकिन यहाँ आकर कुकी को पूरा यकीन हो गया था कि अब वी उनके साथ ही रहने वाला है। जैसे ही कुकी रात को सोती है कि वी की टिकट पहले से ही बुक करवा दी गई थी, वी वापस कोरिया आ जाता है। कुकी बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ पर सोई हुई थी। जैसे ही कुकी सुबह उठती है तो उसको पता चलता है वी वापस कोरिया चला गया हुआ है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि वी तो जा चुका था और वापस वो किसी के साथ जा भी नहीं सकती थी। वो कई बार जेहोब को कहती है कि जेहोब आकर उसको ले जाए, लेकिन आयु ऐसा नहीं होने देती है। ऐसे ही वक़्त गुजरने लगता है। ओके बीटीएस टू आर्मी, मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही रिवील कर दूँगी।